मामला उत्तर प्रदेश जनपद बिजनौर इलाके के नेटौर थाना क्षेत्र का है, जहां घर में सो रही एक बुजुर्ग महिला की नौकर द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि राजकुमार नाम का नौकर बुजुर्ग महिला के घर पर काम किया करता था और लॉकडाउन के चलते बुजुर्ग महिला से अपना वेतन मांग रहा था। बुजुर्ग महिला ने लॉकडाउन के चलते पैसे देने से मना कर दिया तो नौकर ने डंडों से पीट कर बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी। वहीं परिजनों ने महिला की हत्या का शक नौकर पर जाहिर किया है। अब इस पर तो कुछ कह नहीं सकते। जो भाभी हैं हमारी, बोले अकेली सोई हुई थी, सुबह नौकरों ने दरवाज़ा खटखटाया, नहीं खोला। फिर नौकर हमारे पास पहुंचे, हमने सीढ़ी लगा के अंदर गए, देखा तो गेट खोला तो भाभी मृत अवस्था में पड़ी हुई। वो अकेली रहती थी उस मकान में? नहीं, कभी हाँ, हाल फिलहाल तो अकेली थी। बेटा वो उधमपुर चले गए थे शाम संस्कार के बाद में चाचा जी के। जिस पर आपको सब हुआ है अभी नौकर पर, उसके अतिरिक्त और भी नौकर हैं वहाँ पर? 2 नौकर हो रहे हैं। 2 नौकर और हैं। वो दोनों भी वहीं रहते हैं? नहीं, वो काम निपटा करके चले जाते हैं। अच्छा, और जिस पर जो आरोपी नौकर है वो बचपन से यहीं रहता है। कभी रहता है? हाँ, मतलब परमानेंट तो नहीं है, कभी आता है कभी चला जाता है। ये कितने टाइम से था आपके यहाँ? ये होंगे 20 साल। कितनी उम्र है नौकर की? लगभग होगी 25-30 के बीच। बचपन से ये लगभग। गांव में आज एक हत्या की सूचना पे पुलिस यहाँ मौके पे आई है। सीओ साहब और हम लोग भी मौके पर आए हैं। देखा गया इस गांव में रहने वाली जो है एक उर्मिला देवी थी, जिनकी जो कि परंपरागत रूप से 20-25 साल से एक व्यक्ति जो उनके साथ रहकर खाना पीना बनाने का सब देखभाल काम करता था। प्रथम दृष्टया उसी के द्वारा जो है बड़ी ब्रूटल निर्मम तरीके से हत्या किया जाना प्रकाश में आया है, जिसमें उसने डंडे से प्रहार करके नशे में आदि होने के कारण उसके द्वारा हत्या किया जाना प्रथम दृष्टया लग रहा है। उसके घर से जो है कुछ कपड़े खून के बरामद हो गए, आला का तक बरामद हो गया है। बाकी बॉडी पंचायत नामक पोस्टमार्टम भेजी जा रही है। मुकदमा दर्ज करके इसमें 2 टीमें पुलिस की बना दी गई हैं, जहाँ गिरफ्तारी के लिए वो शाम तक हम लोग प्रयास करेंगे इसकी गिरफ्तारी करा दें। वो भी सर इसी गाँव का रहने वाला है आरोपी? हाँ, आरोपी भी इसी गाँव का रहने वाला है। आरोपी और जो मृत का क्या काम ही करता था, बचपन से उन्होंने पाला पोसा है, लेकिन उसमें विश्वास तोड़ते हुए उसका जो है गलत तरीके से फायदा उठाती हुई निर्ममता से हत्या कर दी। सर, हत्या का क्या कारण हो सकता है? कारण प्रथम दृष्टया कुछ समझ नहीं आ रहा, लग रहा है नशे में आदि हो गए, कुछ पैसे आदि मांगे होंगे। पैसे ना देने के कारण ही हत्या लग रही है, क्योंकि घर का सारा सामान सुरक्षित है, कोई भी सामान नहीं गया है, कोई लूट की वारदात नहीं है, किसी तरह की नहीं, सिर्फ जो है मात्र नशे में होने के कारण थोड़े से लालच के कारण हत्या की जाना प्रचलित हो रही है। क्योंकि घटना के बाद नौकर घटना स्थल से फरार हो गया। बहरहाल पुलिस ने परिजनों के आधार पर फरार नौकर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके आरोपी नौकर की तलाश शुरू कर दी है। लाइव फॉर इंडिया हिंदी न्यूज के लिए बिजनौर से राजू फहीम की रिपोर्ट। सेल्फ क्वारंटीन का मतलब है कि आप घर पर ही बैठें और किसी के साथ संपर्क ना करें लगभग 14 दिनों के लिए। ये स्टेप बहुत ही आवश्यक है कोरोना वायरस इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए, खास करके उन व्यक्तियों के लिए जो पीड़ित इलाकों से लौटे हैं और उन लोगों के लिए जो इनके संपर्क में आए थे। अब सवाल ये है कि हम सेल्फ क्वारंटीन कैसे करें। आप एक अलग हवादार कमरे में अकेले रहें, एक अटैच बाथरूम के साथ। अगर आप कॉमन टॉयलेट यूज कर रहे हैं तो पहले दूसरे फैमिली मेंबर्स को वो टॉयलेट यूज करने दें। बहुत आवश्यक है कि आप बाथरूम को बिल्कुल साफ रखें दूसरों की सुरक्षा के लिए। अगर आप अलग कमरे में नहीं रहते, आपको दूसरों से कम 3 फुट की दूरी बनाए रखनी है। हमेशा फेस मास्क पहने रखें सभी की सुरक्षा के लिए। आपके रोजमर्रा के काम जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना इत्यादि के लिए एक फैमिली मेंबर को चुन लें। आपके जूठे बर्तन आप स्वयं धोएं या फिर आपके चुने हुए फैमिली मेंबर को डिस्पोजेबल ग्लव्स पहनने को कहें। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए साफ सफाई रखे। क्वारंटीन के समय आप घर से बाहर कोई भी फंक्शन या काम के लिए बिल्कुल ना निकलें। आप दूसरे फैमिली मेंबर्स के साथ कोई भी घर का सामान शेयर ना करें।
जिससे उनको इन्फेक्शन हो सकता है। सभी फैमिली मेंबर हमेशा अपने हाथों को साबुन से कम 20 सेकंड के लिए अच्छी तरह और सही तरीके से धोएं। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जरूर इन्फॉर्म करें और उन्हें अपने घर आने से मना करें, जिससे वे इस इन्फेक्शन से सुरक्षित रहें। आमतौर पर छुआ सतह और टॉयलेट को कीटाणु रहित करने के लिए एक कीटाणुनाशक लिक्विड इस्तेमाल करें। अगर आप अकेले रहते हैं और आपका खाना और घर का सामान यदि होम डिलीवरी सर्विस से आता है, तो आप उन्हें अपना पार्सल दरवाजे के बाहर रखने को कहें, जिससे आप उनके संपर्क से सुरक्षित रहें। अपने और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। अगर आपको खांसी, जुकाम या बुखार जैसे लक्षण हैं, तो जल्द से जल्द आपके नजदीकी कोरोना वायरस टेस्टिंग सेंटर के लिए अपॉइंटमेंट लें। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8506973234।